राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से दो कथा के बारे में, जिसमें से पहली कथा है गोपियों का वियोग और दूसरी कथा श्री कृष्ण को लाने के लिए जब कंस ने एक अक्रूर को भेजा था। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी पहली कथा, जो है गोपियों का वियोग। वृंदावन की गोपियां कृष्ण के प्रति इतनी अनुरक्त थी कि वे रात्रि के रास नृत्य मात्र से ही संतुष्ट नहीं हुई। वे दिन में भी उनके सानिध्य का रस लूटना चाहती थी। जब कृष्ण अपने ग्वालों, मित्रों तथा गायों के साथ जंगल जाते तो गोपियां शरीर से उनके साथ तो नहीं होती थी, किंतु उनके मन उन्हीं के साथ होते थे। मन के चले जाने पर वे वियोग की प्रबल भावना से उनके संग का आनंद ले सकती थी। वियोग की इस प्रबल भावना को प्राप्त करना ही भगवान चैतन्य तथा उनकी गुरु परंपरा के गोस्वामियों का लक्ष्य रहा है। जब हम कृष्ण के शारीरिक संपर्क में नहीं होते, उस समय हम गोपियों की भांति वियोग की भावना द्वारा उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण का दिव्य रूप, गुण, लीलाएं तथा उनके संगी उनके एकाकार हैं। भक्ति के 9 प्रकार हैं। वियोगावस्था में कृष्ण की भक्ति करने से ही भक्त उच्चतम सिद्धि के पद को, जो गोपियों का पद है, प्राप्त कर सकते हैं। श्रीनिवासाचार्य द्वारा षड गोस्वामियों की प्रार्थना में यह कहा गया है कि उन्होंने सरकारी नौकरी के वैभव तथा जीवन के राजसी ठाट को त्याग दिया और वृंदावन चले गए, जहाँ वे सामान्य साधुओं की भांति द्वार द्वार भिक्षा मांगकर रहने लगे। किंतु उनमें गोपियों की वियोगावस्था का इतना प्राबल्य हुआ कि उन्हें प्रतिक्षण दिव्य आनंद की प्राप्ति होने लगी। इसी प्रकार जब भगवान चैतन्य जगन्नाथपुरी में थे तो वे राधा रानी की भूमिका राधा भाव संपन्न करते हुए कृष्ण के वियोग का अनुभव करते रहे। जो लोग माधव्य गौड़ीय संप्रदाय की गुरु परंपरा के हैं, उन्हें कृष्ण के वियोग का अनुभव सदा करना चाहिए। उनके दिव्य रूप की पूजा करनी चाहिए और उनके दिव्य उपदेशों और उनकी लीलाओं तथा उनके पार्षदों संगियों के विषय में बातें करनी चाहिए। इससे विशिष्य भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाएंगे। कृष्ण भावनामृत की पूर्णता इसी में है कि भगवान की सेवा में लगे रहकर निरंतर वियोग का अनुभव किया जाए। गोपियां परस्पर कृष्ण के विषय में इस प्रकार चर्चा चलाती थी। एक सखी कहती, सखियों, क्या तुम जानती हो, जब कृष्ण भूमि पर शयन करते हैं तो वे अपनी बाएं भुजा के बल लेटते हैं और उनका सिर उनकी बाईं भुजा पर टिका रहता है। वे कोमल अंगुलियों से बांसुरी बजाते समय अपनी आकर्षक भौहें मटकाते हैं और जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे इतना उत्तम वातावरण पैदा होती है कि उसे सुनकर स्वर्गलोक के निवासी अपनी पत्नियों तथा प्रेमिकाओं सहित आकाश मार्ग से जाते हुए अपने विमान रोक देते हैं, क्योंकि यह उन्हें सत सीमित कर देती हैं। तब विमान में बैठी देवताओं की पत्नियां अपने संगीत पर तथा संगीत की योग्यताओं पर लज्जित हो उठती हैं। इतना ही नहीं, वे दाम्पत्य प्रेम से पीड़ित हो उठती हैं और उनके केश तथा चुस्त वस्त्र शिथिल होने लगते हैं। दूसरी गोपी बोली, हे सखियों, कृष्ण जी इतने सुंदर हैं कि लक्ष्मी जी सदैव उनके वक्षस्थल पर निवास करती हैं और वे गले में सदैव सुनहरी माला पहने रहते हैं। सुंदर घनश्याम अनेक भक्तों के हृदय को जीवित करने के लिए अपनी बंसी बजाते हैं। वे दीन दुखियारों के एकमात्र मित्र हैं। जब वे बांसुरी बजाते हैं तो वृंदावन की सारी गौवें तथा पशु चारा चबाना छोड़कर मुंह का तृण मुंह में ही रखे रह जाते हैं। वे कान उठाकर स्तंभित हो उठते हैं। वे जीवित नहीं अपितु चित्र लिखे से प्रतीत होते हैं। कृष्ण का बंसी वादन इतना मोहक है कि पशु तक मोहित हो जाते हैं। हम लोगों का तो कुछ कहना ही नहीं। एक अन्य गोपी कहने लगी, सखियों, पशुओं की बात छोड़ दो, वृंदावन की नदियों तथा सरोवरों जैसी जड़ वस्तुएं श्री कृष्ण को सिर पर मोर पंख लगाए और वृंदावन रजगोरिक लपेटे जाते देखकर स्तंभित हो जाती हैं। वे अपने शरीर को पत्तियों तथा फूलों से अलंकृत किए हुए एक वीर अभिनेता की तरह लगते हैं।
जब वे बांसुरी बजाकर गायों तथा बलराम को बुलाते हैं तो यमुना नदी बहना बंद कर देती है और वायु द्वारा उनके चरण कमलों की धूल ले जाने की प्रतीक्षा करती है। किंतु बेचारी यमुना भी हमारी तरह अभागी है, उसे कृष्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। नदी बेचारी स्तंभित होकर अपनी तरंगे रोक देती है, जिस प्रकार हम निराश होकर कृष्ण के लिए विलाप करना बंद कर देती हैं। कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियां निरंतर आंसू बहाती रहती हैं, किंतु कभी कभी जब उन्हें आशा बंधती है कि वे आ रहे हैं तो विलाप करना बंद कर देती है। किंतु जब गोपियां देखती है वे नहीं आ रहे तो निराश होकर पुनः रोने लगती हैं। कृष्ण आदि भगवान और समस्त विष्णु रूपों के मूल हैं, सारे ग्वाले देवता हैं। भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि देवताओं से सदैव पूजित हैं और घिरे रहते हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन के जंगल में विचरण करते या गोवर्धन पर्वत पर जाते तो उनके साथ साथ ग्वाल बाल रहते। विचरण करते हुए वे अपनी गौवें को पुकारने के लिए बंसी बजाते। जंगल के सारे वृक्ष, पौधे तथा अन्य वनस्पतियां उनके सानिध्य मात्र से कृष्ण भावना भवित हो गई थी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग देता है। यद्यपि वृक्ष तथा पौधे कृष्ण चेतना में अत्यधिक उन्नत नहीं थे, किंतु कृष्ण तथा उनके मित्रों की संगति से वे भी कृष्ण भावना भवित हो गए। तब वे अपना सर्वस्व अपने फल फूल और टहनियों से टपकता मधु न्यौछावर करने को तत्पर रहती थी। जब कृष्ण यमुना तट पर विचरण करते तो वे अपने ललाट पर तिलक लगाए रहते। वे विविध वन फूलों की माला पहने रहते तथा उनका शरीर चंदन और तुलसी दल के लेप से लिप्त रहता। वायुमंडल की मधुर सुगंध के पीछे भोरे दीवाने रहते। वे भोरों की गुंजार से प्रसन्न होकर अपनी बंसी बजाते और उस गुंजार से मिलकर सारी ध्वनियाँ इतनी मधुर हो जाती है कि सारस, हंस, बतख तथा अन्य जलचर सम्मोहित हो जाते। तैरने अथवा उड़ने की बजाय वे स्तंभित हो जाते और अपनी आंखें बंद करके कृष्ण की पूजा में समाधिस्थ हो जाते। एक गोपी बोली, हे सखी, कृष्ण तथा बलराम सुंदर कुंडलों तथा मोतियों की मालाओं से सुसज्जित हैं। वे गोवर्धन पर्वत की चोटी पर आनंद ले रहे हैं। जब कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारी सृष्टि सम्मोहित हो जाती है और सारी वस्तुएं दिव्य आनंद में डूब जाती है। जब वे बंसी वादन करते हैं तो डर के मारे बादल अपना गरजना बंद कर देते हैं। वे बंसी की ध्वनि के विचलित न करके मंद स्वर से अपने मित्र कृष्ण को बधाई देते हैं। कृष्ण को बादलों का मित्र माना जाता है क्योंकि बादल तथा कृष्ण दोनों ही मनुष्यों की विचलित अवस्था में उन्हें प्रसन्न करते हैं। जब लोग भीषण गर्मी से जल उठते हैं तो बादल वर्षा द्वारा उन्हें प्रसन्न करता है। इसी तरह जब लोग भौतिक वेदनाओं की ज्वाला से संतप्त हो उठते हैं तो कृष्ण भावनामृत बादल की भांति राहत देता है। कृष्ण तथा बादल के शरीर का रंग भी एक जैसा है। फलतः वे मित्र हैं। फलतः बादलों ने अपना वरिष्ठ मित्र कृष्ण का सत्कार करने के लिए उनके ऊपर जलवृष्टि नहीं की, अपितु उनके ऊपर फूल बरसाए और ऊपर से छाया कर दी, जिससे कड़ी धूप से उनकी रक्षा हो सके। एक गोपी ने माता यशोदा से कहा, हे माता, आपका पुत्र ग्वाल बालों में अत्यंत पटु है। वे समस्त विभिन्न कलाएं जानता है कि किस तरह गायें चराई जाती है और किस तरह बांसुरी बजाई जाती है। वे अपने गीत स्वयं रचता है और उन्हें गाने के लिए अधेरों पर बंसी धरता है। जब भी वह बंसी बजाता है, चाहे सुबह हो या शाम, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा चंद्र जैसे सारे देवता उसे मस्तक झुकाते हैं और बड़े ध्यान से बंसी सुनते हैं। परम वरदान एवं पटु होते हुए भी वे बंसी की तानों को नहीं समझ पाते। वे ध्यान से केवल सुनते हैं और समझने का यत्न करते हैं, किंतु हो जाते हैं और किंतु मोहित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। अन्य गोपी बोली, हे सखी, जब कृष्ण अपने गायों समेत घर लौटते हैं तो
पृथ्वी को गायों के चलने से जो पीड़ा होती है वह कृष्ण के चरण चिन्हों से, जिसमें ध्वजा, वज्र, त्रिशूल तथा कमल फूल अंकित रहते हैं, दूर हो जाती है। उनके लंबे डग अत्यधिक आकर्षक लगते हैं। वे बांसुरी लिए रहते हैं। हम तो उन्हें देखकर ही उनकी संगति का आनंद लेने के लिए कामाभिभूत हो जाती हैं। उस समय हमारी गति बंद हो जाती है। हम वृक्ष के समान जड़ बन जाती हैं। हम इतना तक भूल जाती हैं कि हमें कैसी हमारी केश तथा वस्त्र ढीले हो रहे हैं। कृष्ण के पास सहस्त्रों गायें थी और ये रंगों के अनुसार टोलियों में बटी थी। रंगों के अनुसार ही उनके नाम थे। जब वे चारागाह से लौटने वाले होते हैं तो वे सारी गायों को एकत्रित कर लेते हैं। जिस प्रकार वैष्णव जन अपनी माला पर गुरियों को जपते हैं जो गोपियों की सूचक है, उसी तरह कृष्ण की गायों की टोलियों का गुरियों की तरह जाप करते हैं। एक गोपी ने अपनी सखी से कृष्ण का इस तरह वर्णन किया। जब कृष्ण लौटते हैं तो तुलसी की माला पहने रहते हैं। वे अपना हाथ किसी ग्वाल मित्र के कंधे पर रखते हैं और अपनी दिव्य बांसुरी बजाना प्रारंभ करते हैं। उनकी बंसी की ध्वनि वीणा की ध्वनि के समान होती है, जिसे सुनकर शाम हिरनियां सम्मोहित हो जाती है। ये हिरनियां इतनी मोहित हो जाती हैं कि कृष्ण के पास आकर शांत खड़ी रहती हैं और वे अपने घर तथा पतियों की सुधि भूल जाती हैं। जिस प्रकार हम कृष्ण के दिव्य गुणों के सागर द्वारा मोहित हैं, उसी तरह हिरनियां भी इसकी बंसी की ध्वनि से सम्मोहित होती हैं। एक अन्य गोपी माता यशोदा से बोली, हे माता, जब आपका लाडला घर लौटता है तो वह कुंदकलियों की माला पहन लेता है और अपने मित्रों को प्रसन्न करने के लिए बांसुरी बजाता है। दक्षिण से बहने वाली बयार सुगंधित एवं शीतल होने के कारण वायुमंडल को प्रमोदित करती है और गंधर्व तथा सिद्ध जो छोटे देवता इस वायुमंडल का लाभ उठाते हैं तो अपनी दुंदुम्बी तथा बिगुल बजाकर कृष्ण की स्तुति करते हैं। कृष्ण वृंदावन वासियों तथा ब्रजभूमि के प्रति अत्यंत सदैव है और जब वे अपनी गायों तथा मित्र समेट लौट कर आते हैं तो वे गोवर्धनधारी के रूप में स्मरण किए जाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवता नीचे उतरकर संध्या की प्रार्थना करते हैं और ग्वालों के साथ मिलकर कृष्ण के गुणों का इस प्रकार गान करते हैं। कृष्ण देवकी के गर्भ रूपी समुद्र से उत्पन्न चंद्रमा के तुल्य है। जब वे सायकाल लौटते हैं तो वे थके प्रतीत होते हैं, किंतु भी वे अपने शुभ उपस्थिति से वृंदावन वासियों को प्रमोदित करने का प्रयत्न करते हैं। जब वे फूलों की माला पहने लौटते हैं तो उनका मुख स्वर्ण कुंडलों से सजा हुआ होने के कारण सुंदर लगता है। वे हाथी जैसी चाल से वृंदावन में विचरण करते हुए अपने घर में मंद गति से प्रविष्ट होते हैं। उनके आते ही वृंदावन के सारे पुरुष, स्त्रियां तथा गायें तुरंत ही दिन की प्रखर गर्मी को भूल जाती है। कृष्ण की दिव्य लीलाओं तथा कार्यकलाप का वर्णन गोपियों द्वारा वृंदावन से उनकी अनुपस्थिति में किया जाता है। इसमें हमें पता चलता है कि कृष्ण कितने आकर्षक हैं, न केवल मनुष्यों की ओर बल्कि सभी जड़ चेतन वस्तुओं की ओर। वृंदावन में हर व्यक्ति तथा हर वस्तु कृष्ण द्वारा आकर्षित की जाती है, जिसमें वृक्ष, पौधे, जल और हिरण तथा गायों जैसे पशु सम्मिलित हैं। कृष्ण के आकर्षण का यही पूर्ण विवरण है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में तल्लीन रहने का प्रयास करते हैं उनके लिए गोपियों का उदाहरण अत्यंत शिक्षाप्रद है। कोई भी व्यक्ति कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण मात्र से उनका सानिध्य प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी से प्रेम करने की प्रवृत्ति होती है। कृष्ण भावनामृत का केंद्र बिंदु ही कृष्ण का प्रेम का लक्ष्य बनना है। निरंतर हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के स्मरण से मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावनामृत में भावना भावित हो सकता है। इस प्रकार वह अपने जीवन को सफल तथा भव्य बना सकता है। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और अब हम अगली कथा श्री कृष्ण को लाने के लिए कंस का अक्रूर को भेजने की कथा के बारे में सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं हम इस कथा के बारे में। वृंदावन सदैव श्री कृष्ण के चिंतन में मगन रहता था।
सभी उनकी लीलाओं का स्मरण करते थे और सदैव दिव्य आनंद के सागर में डूबे रहते थे। किंतु यह भौतिक जगत इतना दूषित है कि असुर वृंदावन में भी वहां की शांति भंग करने का प्रयास करते रहते थे। एक बार अरिष्ठासुर नामक एक असुर ने सांड के रूप में वृंदावन में प्रवेश किया। उसका शरीर और सींग अत्यंत विशाल थे। अपने खुरों से धरती को खोदता हुआ वह वृंदावन में प्रविष्ट हुआ। जब उस राक्षस ने वृंदावन में प्रवेश किया तो सारी धरती ऐसे हिलने लगी जैसे भूकंप आया हो। इसके भयंकर गर्जना की ओर नदी के तट की भूमि को खोद डाला। तत्पश्चात उसने गांव के प्रमुख मुख्य भाग में प्रवेश किया। उस सांड की तीव्र भयानक गर्जना के कारण कुछ गर्भवती गायों और स्त्रियों के गर्भ गिर गए। उसका शरीर अत्यंत विशाल, सुदृढ़ तथा इतना बलशाली था कि उसके शरीर पर एक मेघ ऐसे मंडराने लगा जैसे मेघ पर्वत पर मंडराते हैं। अरिष्ठासुर ने इतने भयानक रूप में वृंदावन में प्रवेश किया कि उसे देखने मात्र से सब नर नारी भयभीत हो गए और गाय व अन्य पशु ग्राम छोड़कर भाग गए। स्थिति अत्यंत भयंकर हो गई और वृंदावन के सब निवासी आर्तनाद कर उठे, कृष्ण कृष्ण हमारी रक्षा करो। श्री कृष्ण ने गायों को भागते हुए देखा और तत्काल उत्तर दिया, डरो मत, डरो मत। फिर उन्होंने अरिष्ठासुर के समक्ष उपस्थित होकर, तुम जीवात्माओं में निर्कष्टतम हो, तुम गोकुल के निवासियों को क्यों भयभीत कर रहे हो? तुम्हें इस कार्य से क्या प्राप्त होगा? यदि तुम मेरी सत्ता को चुनौती देने के लिए आए हो तो मैं तुमसे युद्ध करने को तत्पर हूँ। इस प्रकार कृष्ण ने इस असुर को चुनौती दी। उनके इन शब्दों को सुनकर वह असुर अत्यंत क्रोधित हो उठा। श्री कृष्ण अपने एक सखा के कंधे पर हाथ रखकर उस सांड के सामने खड़े थे। क्रोधित सांड श्री कृष्ण की ओर बढ़ने लगा। अपने खुरों से धरती खोदते हुए अरिष्टासुर ने अपनी पूंछ ऊपर उठाई। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि मेघ उसकी पूंछ पर मंडरा रहे हो। उसके नेत्र लाल थे और क्रोध में इधर उधर घूम रहे थे। अपने सिंगों को श्री कृष्ण की ओर करके उसने इंद्र के वज्र की भांति उन पर आक्रमण कर दिया। किंतु श्री कृष्ण ने तत्काल उनके सिंग पकड़कर उसे उठाकर दूर फेंक दिया, जैसे एक विशालकाय हाथी ने एक लघु विरोधी हाथी को दूर फेंक देता है। यद्यपि असुर अत्यंत थका प्रतीत होता था और पसीने में लथपथ था, फिर भी उसने साहस करके उठा। उसने अत्यधिक क्रोध होकर पुनः श्री कृष्ण पर अत्यंत वेग से आक्रमण किया। श्री कृष्ण की ओर दौड़ते हुए वह दीर्घ श्वास ले रहा था। श्री कृष्ण ने पुनः उनके सींगों को पकड़कर तत्काल उसे धरती पर पटक दिया, जिससे उनके सींग टूट गए। तदुपरांत श्री कृष्ण उनके शरीर पर इस प्रकार पदाघात करने लगे जैसे कि कोई गीले वस्त्र को धरती पर निचोड़े। इस प्रकार श्री कृष्ण के पदाघात करने से अरिष्ठासुर उलट गया और तीव्रता से अपने पैर चलाने लगा। उसके नेत्र पथरा गए। रक्तस्राव करता हुआ तथा मलमूत्र का त्याग करता हुआ वह यमलोक को सिधार गया। इस आश्चर्यजनक उपलब्धि के लिए देवगण स्वर्गलोक से श्री कृष्ण पर पुष्प वर्षा करने लगे। श्री कृष्ण पहले से ही वृंदावन निवासियों के सर्वस्व थे। सांड रूपी ससुर का उद्धार करने के पश्चात वे सबकी आंखों के तारा बन गए। विजय पाने के बाद उन्होंने बलराम सहित ग्राम में प्रवेश किया। ग्रामवासियों में अत्यंत आनंद पूर्वक उनका और बलराम जी का यशगान किया। किसी के द्वारा कोई आश्चर्यजनक कार्य संपादित करने पर उनके बंधु बांधव, संबंधी और मित्र स्वाभाविक रूप से अत्यंत हर्षित हो उठे। इस घटना के पश्चात ही नारद मुनि ने कंस को श्री कृष्ण का रहस्य उद्घाटन कर दिया। नारद मुनि को साधारणतः देवदर्शन कहा जाता है। इसका अर्थ है देवगण अथवा उनके स्तर के व्यक्ति की नारद मुनि का दर्शन कर सकते हैं। किंतु नारद मुनि कंस के पास गए, जिस देवताओं के स्तर का न होते हुए भी नारद मुनि ने दर्शन किए। निसंदेह कंस ने तो श्री कृष्ण के भी दर्शन किए, फिर नारद मुनि का कहना ही क्या। साधारणतः भगवान एवं उनके भक्तों का दर्शन करने के लिए शुद्ध दृष्टि होनी आवश्यक है, अन्यथा वास्तविक लाभ नहीं मिलता। किंतु यह भी सत्य है कि किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में होने पर इंद्रियातीत लाभ होता है, जिसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। जिसे यह लाभ होता है वह यह नहीं समझ पाता है कि उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। फिर भी वह प्रभु के भक्त के दर्शन मात्र से ही प्रगति करता है। नारद मुनि का ध्येय कार्य को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करना था। श्री कृष्ण असुरों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे और कंस असुरों में प्रमुख था।
नारद मुनि घटनाओं की गति में तीव्रता लाना चाहते थे। उसी उद्देश्य से वे समस्त वास्तविक वृत्तांत के साथ कंस के पास गए। नारद जी ने उन्हें कंस को बताया, वसुदेव जी का 8वां पुत्र तुम्हें मारेगा और वह 8वां पुत्र श्री कृष्ण है। वसुदेव जी ने अपनी 8वीं संतान को लड़की बताकर तुम्हें भ्रमित किया है। वास्तव में वह कन्या नंद महाराज की पत्नी यशोदा की पुत्री थी। वसुदेव जी ने उस कन्या को श्री कृष्ण से बदल दिया था, जिससे तुम्हें भ्रांत किया गया। बलराम जी की भांति श्री कृष्ण भी वसुदेव के ही पुत्र हैं। वसुदेव जी तुम्हारे दृष्टि स्वभाव से भयभीत थे, अतः उन्होंने चतुराई से अपने पुत्रों को तुम्हारी दृष्टि से दूर वृंदावन में छिपा दिया है। श्री कृष्ण और बलराम जी के अज्ञात रूप से नंद महाराज की छत्र छाया में रह रहे हैं। तुम्हारे साथी सभी असुर जिनको तुमने विभिन्न बालकों को मारने के लिए वृंदावन भेजा था, श्री कृष्ण और बलराम जी के द्वारा मारे गए हैं। नारद मुनि से यह वृत्तांत प्राप्त होते ही कंस ने अपनी धारदार तलवार निकाल ली और इस कपट के लिए वसुदेव जी को मारने के लिए तत्पर हो गया। किंतु नारद मुनि उसे शांत किया, तुम्हें मारने वाले वसुदेव जी नहीं हैं, फिर उन्हें मारने को आतुर क्यों हो? अच्छा यह होगा कि तुम कृष्ण और बलराम जी की हत्या करने का प्रयास करो। किंतु अपने क्रोध को शांत करने के लिए कंस ने वसुदेव जी और उनकी पत्नी को बंदी बना लिया और उन्हें लोहे की जंजीरों से बांध दिया। नारद मुनि द्वारा प्राप्त ताजा जानकारी पर कार्य करते हुए कंस ने तत्काल केशी नामक असुर को बुलाया और श्री कृष्ण और बलराम जी को मारने के लिए उसे वृंदावन भेज दिया। वास्तव में कृष्ण ने केशी को वृंदावन इसीलिए भेजा था कि श्री कृष्ण और बलराम के हाथों उनका उद्धार हो और इस प्रकार वह मोक्ष प्राप्त कर ले। तदुपरांत कंस ने अपने कुशल महावतों को एवं चाणूर, मुष्टिक, शल और तोशल आदि मल्ल योद्धाओं को बुलाया। उसने उनसे कहा, प्रिय मित्रों, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। वृंदावन में नंद महाराज के भवन में 2 भाई रहते हैं। उनके नाम कृष्ण और बलराम हैं। वे दोनों वास्तव में वसुदेव जी के पुत्र हैं। जैसा कि तुम्हें ज्ञात है, एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी मृत्यु कृष्ण के हाथों होने वाली है। जब मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम एक मल्ल युद्ध का आयोजन करो, देश के विभिन्न भागों से लोग यह उत्सव देखने आएंगे। मैं उन दोनों बालकों को यहाँ बुलवाने का प्रबंध कर दूंगा। तुम लोग मल्ल युद्ध की रंगभूमि में उनका वध करने का प्रयास करना। उत्तर भारत में मल्ल युद्ध अभी भी लोकप्रिय है। श्रीमद् भागवत के अनुसार आज के 5000 वर्ष पूर्व भी मल्ल युद्ध लोकप्रिय था। कंस ने मल्ल युद्ध का आयोजन किया तथा लोगों को उसमें आमंत्रित करने की योजना बनाई। उसने महावतों से भी कहा, कोवल या पीड़ी नामक हाथी को अवश्य लाओ और उसे रंगभूमि के द्वार पर रखो। कृष्ण तथा बलराम के आते ही उन्हें बंदी बनाने का प्रयास करो और हाथी द्वारा उनका वध करवा दो। कंस ने अपने मित्रों को पशु बलि द्वारा शिव जी की पूजा एवं धनु यज्ञ का आयोजन करने का भी परामर्श दिया। उसने उन्हें चतुर्दशी का यज्ञ संपन्न करने को कहा तथा तिथि एकादशी के दिन पश्चात आती है और शिव जी की आराधना के लिए उपयुक्त मानी गई है। शिव जी का एक अंश काल भैरव के नाम से भी प्रसिद्ध है। वैद्यनाथ धाम नामक स्थान पर यह प्रथा अभी भी प्रचलित है। असुर लोग वहां काल भैरव की मूर्ति के समक्ष पशु बलि देते हैं। कंस भी इसी असुर समूह में से एक था। वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ भी था, अतः उसने अपने असुर मित्रों के द्वारा कृष्ण तथा बलराम का वध का शीघ्र ही प्रबंध कर लिया। तत्पश्चात उसने अक्रूर को बुलाया, जो उसी यदुवंश के वंशज थे, जिसमें श्री कृष्ण वसुदेव के रूप में जन्म लिया था। वसुदेव पुत्र के रूप में जन्म लिया था। जब अक्रूर जी कंस से भेंट करने के लिए आए तो कंस ने उनका विनयपूर्वक स्वागत किया। कंस ने उनसे कहा, प्रिय अक्रूर जी, भोज और यदु राजवंशों में आपसे श्रेष्ठ मेरा कोई मित्र नहीं है। आप अत्यंत उदार व्यक्ति हैं, अतः एक मित्र के रूप में से मैं आपसे दान की भिक्षा मांगता हूँ। जिस प्रकार राजा इंद्र भगवान श्री विष्णु की शरण में आते जाते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं आपसे तत्काल वृंदावन जाने का निवेदन करता हूँ। वहां जाकर आप कृष्ण तथा बलराम नामक 2 बालकों के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। वे नंद महाराज के पुत्र हैं। इन बालकों के लिए ही विशेष रूप से निर्मित यह रथ ले जाइए और उन्हें तुरंत यहाँ ले आइए। मेरी आपसे यही विनती है। मेरी योजना इन दोनों बालकों का वध करने की है। जैसे ही वह मुख्य द्वार से अंदर प्रविष्ट होंगे,
कुवल या पीड़ नामक विशालकाय हाथी उनकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह संभवतः उनकी हत्या करने में समर्थ होगा, किंतु यदि वे किसी प्रकार की सुरक्षित निकल आए तो फिर उनकी भेंट मल्ल योद्धाओं से होगी। वे योद्धा अवश्य ही उनकी हत्या कर देंगे। यह मेरी योजना है। इन दो बालकों का वध करने के पश्चात मैं नंद और वसुदेव जी का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वे वृष्ण और भोज राजवंशों के पक्ष में हैं। मैं अपने पिता उग्रसेन और उनके भाई देवक का भी वध कर दूंगा, क्योंकि वास्तव में वे मेरे शत्रु हैं एवं मेरी कूटनीति और राजनीति के मार्ग में बाधक हैं। इस रीति से मैं अपने सब शत्रुओं से मुक्ति पा लूंगा। जरासंध मेरे ससुर हैं और द्विंद नामक विशाल वानर मेरा मित्र है। उनकी सहायता से मैं देवताओं के समर्थक पृथ्वी के सभी राजाओं की सरलता से हत्या कर दूंगा। यही मेरी योजना है। इस प्रकार मैं सभी विरोधियों से मुक्ति पा लूंगा। तत्पश्चात पृथ्वी पर निर्विघ्न रूप से आनंद पूर्वक राज्य करने में अत्यंत आनंद आएगा। आपको यह भी ज्ञात होगा कि शंबर नरकासुर एवं बड़ा बाणासुर मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। जब मैं देवताओं के समर्थक राजाओं से नरकासुर और बणकासुर मेरे युद्ध प्रारंभ करूंगा, अब वे मेरी अभिष्ट सहायता करेंगे। निश्चय ही मुझे तब शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। कृपया आप तत्काल वृंदावन जाइए और बालकों को यहाँ ले आइए। उन्हें मथुरा के सौंदर्य एवं मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आनंद लेने के लिए यहाँ आने के लिए उत्साहित कीजिए। कंस की इस योजना को सुनकर अक्रूर ने उत्तर दिया कि प्रिय राजन, कूटनीतिज्ञ गतिविधियों के मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विजय पाने के लिए आपने अत्यंत कुशलता से योजना बनाई है, किंतु आपको विवेक भी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आपकी योजना फलदायी हो भी सकती है और नहीं भी। मनुष्य योजना बनाता है, किंतु अंततः उसकी पूर्ति ईर्ष्याधीन है। हम बड़ी बड़ी योजनाएं बना सकते हैं, किंतु जब तक श्री भगवान उसकी अनुमति नहीं दे देते वे सब असफल हो जाएंगी। इस भौतिक जगत में सबको पता है कि अलौकिक शक्ति ही परम करता भरता है। अपने उर्वरक मस्तिष्क से कोई भी कितनी ही विशाल योजना क्यों न बनाए, किंतु उसे यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सकाम कर्म के फलस्वरूप दुख या सुखी का भागी भी उसे होना पड़ेगा। किंतु मुझे आपके प्रस्ताव के विरोध में कुछ भी नहीं कहना। एक मित्र के रूप में मैं आपको आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और आपकी इच्छा के अनुरूप मैं श्री कृष्ण और बलराम जी को यहाँ ले आऊंगा। अपने मित्रों को विविध प्रकार के निर्देश देने के पश्चात कृष्ण ने विश्राम ग्रहण किया और अक्रूर जी वृंदावन चले गए। और इसी के साथ हमारी ये कथा पूर्ण हुई। और आप लोगों को हमारी ये कथा कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।